हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन कंसीडर किया हुआ है वो आपके एग्जाम में ईयर 23 में पूछा गया हुआ है। ठीक है, 2023 में पूछा गया है। कई सारे मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं पुराने तो जरूर देख लें। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। कह रहा है कि यूनिफॉर्म लेडर ऑफ 7 मीटर रेसिस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विथ विच इट मेक एन एंगल ऑफ 45। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारी क्या है, इस तरीके से कोई वॉल है। ठीक है, इसमें एक हमने क्या किया, इस तरीके से कोई सीढ़ी लगी हुई है। ये हमारी क्या है, वॉल है। इसको इस तरीके से आप डिनोट कर लो ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारी क्या है, जो लेटर लगी हुई है वो कितना है, 7 मीटर है। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें गिवन है। ठीक है, और कह रहा है कि जो एंगल है उसका वो कितना है, 45 डिग्री है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड द वॉल इज 0.4। कितना है, 0.4 है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन मिल रहा है इसको मैं मान दे रहा हूं म्यू डब्ल्यू। कितना है हमारा, 0.4 है। ओके, और कह रहा है कि एंड द बिटवीन लैडर एंड द फ्लोर, दिस इज द फ्लोर एंड दिस इज द लैडर। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसको मैं मान ले रहा हूं म्यू जी। वह कितना है, 0.5 है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ ए मैन हुज वेट इज वन हाफ ऑफ द लैडर। अब इस सीढ़ी का जो वेट है ना वो मैंने मान लिया डब्लू है, बट एक वेट और काम कर रहा है। कितना, हाफ। ठीक है, कह रहा है कि इफ मैन हुज वेट इज वन हाफ ऑफ द लेटर, ये डब्लू है तो डब्लू/2 हो जाएगा। अब ये हाफ डिस्टेंस पे जब काम कर रहा है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 3.5 हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए उसको मैंने मान लिया एक्स है। थोड़ा फिगर इधर उधर हो गया पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो कह रहा है कि हाउ हाइट विल बी व्हेन द लेडर स्लिप। कितनी हाइट होगी, यानी एक्स डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो किस तरीके से हम समझ सकते हैं इसे। हमारा जो लेंथ है वह कितना गिवन है, 7 मीटर है। और हमारा जो थीटा है वो कितना है, 45 है। और कह रहा है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन है, क्या, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन द स्टेयर स्टेयर एंड वॉल, यही कह रहा है हमारा क्वेश्चन। कितना गिवन है, इसको मैंने मान लिया म्यू डब्ल्यू है, जैसे कि आपको दिखाया हुआ है। कितना है, 0.4 है, यहाँ पे गिवन। और कह रहा है कि नेक्स्ट जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन किसके, स्टेयर स्टेयर एंड ग्राउंड। ओके, एक हमारा ग्राउंड है एक वॉल है, ये कितना हमने मान लिया, म्यूजी है। कितना है, 0.5 है। ओके, अब क्या करते हैं, इसको मैं मान ले रहा हूं ये हमारा पॉइंट क्या है, ए है। और इसको मैंने मान लिया बी है। और इसको मैंने मान लिया सी है। ओके, यहां पे हम बात करते हैं कि हमारे क्या क्या फोर्स मिल रहे हैं। अगर हमारी इस तरीके से स्टेयर है तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे जो काम कर रहा है, नॉर्मल जो रिएक्शन है उसको मैंने मान लिया R1। ओके, और यहाँ पे मैंने मान लिया कितना है, R2 है। ओके, R2 मैंने मान लिया। ठीक है, तो जब ये हमारी जो सीढ़ी है जो वर्क करेगी, यानी अगर स्लिप करती है अगेंस्ट मोशन के, तो यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ पे जो होगा वो होगा F_R1। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है अगेंस्ट, उसको मैंने मान लिया कितना है, F_R2 है। ओके, देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी आगे और चीज समझेंगे धीरे से। तो अभी मैं बात कर ले रहा हूँ
कि जो वेट है लेडर का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, वेट ऑफ द लेडर कितना है, W है। ओके, और कह रहा है कि वेट ऑफ मैन, वेट ऑफ वेट ऑफ मैन कितना है, W/2 है। ओके, अब देखो, अगर मैं बात करूं तो F/R/I इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन या फिर म्यू आर, आप किसी को भी डिनोट कर सकते हैं। ये मैंने मान लिया G के लिए, यहाँ पे ग्राउंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना है, 0.5 है, 0.5 R1 हो जाएगा। कितना है, F/R/I, ठीक है, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। क्योंकि सीडी के क्या करेगा, अपोजिट काम करता है फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो अगर मैं बात करूं कि F/R2 कितना होगा, F/R2, तो क्या हो जाएगा, म्यू W एंड R2, यहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो म्यू कितना है यहाँ पे, 0.4 है, और ये कितना हो गया, R2, दिस इज द F/R2, क्योंकि यहाँ पे हमने मान लिया इसका कितना है, F/R1 है, और यहाँ पे क्या है, F/R2 है। ओके, तो यहाँ पे दो फोर्स देखने को मिल रहे हैं, एक हमारे वर्टिकल फोर्स काम कर रहे हैं, और हॉरिजेंटल फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हॉरिजेंटल फोर्स किस तरीके से निकलेंगे और वर्टिकल फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट में रोकना चाहूंगा, अगर आप वीडियो नए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ देखने हैं, वो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या सिविल इंजीनियरिंग के बीटेक के स्टूडेंट हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, यूनिक सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं आगे। तो हमने फिगर देखा, यहाँ पे आपको थोड़ा फिगर एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, क्या क्या कह रहा है, ताकि डाउट ना हो। यहाँ पे इस तरीके से फिगर था हमारा कुछ, ठीक है। ये कितना था हमारा, 7 था। ओके, ये हमारा क्या था, 7 था। और यहाँ पे मैंने मान लिया था ये A है, दिस इज B है, और ये C है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मान लिया था कितना है, R2 है। ओके, और यहाँ पे जो काम कर रहा था, दिस इज द R1 है, और जो फोर्स लग रहा था F/R2 है, अपोजिट फोर्स इसका, और फ्रिक्शन फोर्स है F/R1। ओके, यहाँ पे वेट काम कर रहा था W एंड W/2, हाफ पे काम कर रहा था तो 3.5 हो जाएगा, और इस डिस्टेंस को मैंने माना था x। ओके, आगे करते हैं थोड़ा सा सोल्यूशन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि वर्टिकल फोर्स क्या होगा, क्या वर्टिकल फोर्स, तो वर्टिकल फोर्स कितना है, देखो ध्यान से देखना है। ये हमारे क्या वर्टिकल फोर्स है, यहाँ पे मैं व्हाइट से डिनोट करता हूँ, ये रिएक्शन लग रहा है R1, ये क्या वर्टिकल फोर्स है, ये क्या है वर्टिकल फोर्स है यहाँ, ठीक है। और जो यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि ये सीढ़ी हमारी क्या है, ऐसी इस तरीके से मूव करेगी, तो फ्रिक्शन कैसे मूव करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। तो ये हो गया हमारा F/R2, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कितना है F/R2 माइनस एक W, ये काम कर रहा है सीढ़ी वाला, और एक मैन का, तो कितना हो जाएगा, W माइनस W/2 इक्वल टू 0। R1, F/R2 की वैल्यू म्यू के साथ कनेक्ट होगा, तो कितना हो जाएगा 0.4 R2 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 3W/2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो गया R1 प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.4 R2 इक्वल टू 3W/2, क्या हो गया R1 प्लस 0.4 R2 इक्वल टू 1.5, और ये W। ओके, ये इक्वेशन बन गई। सपोज दैट मैंने मान लिया, अभी इसको पहली इक्वेशन मान ले रहा हूं सॉल्व करने के लिए। अब मैं कंसीडर कर रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा। देखो, और अब सीढ़ी क्या है, अगर स्लिप कर रही है, तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिला, एक तो हमारा रिएक्शन R2, ये वाला जो लग रहा है इस तरीके से लगेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जब सीढ़ी मूव करेगी तो अपोजिट फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया हमारा F/R1, ये जो व्हाइट वाला दिखाया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R2 इस साइड मूव कर रहा है, और ये हो गया F/R1 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे R2 को ले, तो मैं लिख सकता हूं F/R1, और फ्रिक्शन फोर्स है म्यू जी होगा, म्यू कितना था यहाँ पे 0.5 था, और ये हो गया R1, और ये हो गया हमारा R2, ठीक है। ये वाली इक्वेशन मैंने मान लिया भैया हमारी सेकंड है।
तो देखो, इस वाली इक्वेशन में मैं R2 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, R1 या R2 किसी की वैल्यू पुट कर दूं, तो मैं यही इसको सॉल्व कर देता हूँ। R1 इक्वल टू R1 प्लस, सॉरी इस वाले इक्वेशन में 0.4, R2 इक्वल टू 1.5 और W, R1 को मैं लिख सकता हूँ R2 अपान, क्या लिख सकता हूँ, R2 अपान 0.5 ये लिख सकता हूँ, प्लस ये कितना है 0.4, R2 इक्वल टू 1.5 और W, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2R2 हो जाएगा, 2R2 प्लस 0.4, R2 इक्वल 1.5 W। इसको और इसको हम जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2.4R2, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 1.5 एंड W। और यहाँ पे जब हम R2 को सॉल्व करेंगे कैलसी से 1.5 अपान 2.4, तो ये मिलेगा 0.625 W। इस वैल्यू को अभी हम आगे यूज करेंगे। R2 फाइंड हो गया। अब इस R2 को यहां से थोड़ा सा लिंक करो, ठीक है। तो हमें क्या है, अब आपने अभी पहले पढ़ा था एफ R2 अगर हमें निकालना है, यहाँ की बात कर रहा हूं इस वाले की, तो म्यू जी था, कितना था 0.4R2 था, ये तो निकाला था, देखो भूलना नहीं है, ये वाला ये है ना म्यू जी, म्यू सॉरी म्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया म्यू और R2, अब R2 की वैल्यू पुट करो 0.4, R2 कितना है यहाँ पे 0.625 और W, ये हम क्या निकालना है एफ R2। अब यहाँ पे एफ R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 0.25 और W, ठीक है। ये कुछ रिलेशन हमने निकाल लिया कि एफ R2 कितना होगा R2, क्यों, क्योंकि अभी हम इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। यहां तक समझने के बाद तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा मोमेंट। मोमेंट के लिए फिर से एक बार फिगर बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे मोमेंट, क्या लेंगे मोमेंट, किसके अबाउट, ए के अबाउट, टेकिंग, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं टेकिंग मोमेंट, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, किसके, पॉइंट ए के, ये वाले पॉइंट के, ए वाले पॉइंट के, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जो सिग्मा एम ए है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम मोमेंट लेंगे तो कुछ पॉइंट हमें जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम उसे निकाल ले रहे हैं। पहले देखो, आप इस वाली डिस्टेंस को इस तरीके से इंक्रीज कर लिया, तो मैं इस पॉइंट को मैंने मान ले रहा हूँ डी है, और इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ ई है, ओके। अब हम पहले यहाँ पे यूज करने वाले हैं, यहाँ पे कितना था एंगल 45 था, तो मैं पहले यूज करता हूँ साइन 45, क्योंकि अभी इसकी में जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले निकाल लेते हैं। साइन 45 आपने पढ़ा है एल ए एल, बेसिक है के ए, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यहाँ पे बीसी है, बीसी है, और कर्ण क्या है ए और बी है, ए क्या है और बी है। बीसी हमें पता नहीं है, और ये कर्ण हमें पता है 7 मीटर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमारा जो बीसी है वो कितना होगा 7 sin 45, ठीक है, ओके। दूसरी चीज, अगर हमें cos 45 को फाइंड करना है, तो क्या है बेस आधार बटे कर्ण, आधार कितना AC है, तो ये हो गया हमारा AC, कर्ण कितना है AB है, A और B, तो AC हमें पता नहीं है और AB पता है कितना है 7, तो अगर हम AC यहां से निकालें तो मैं लिख सकता हूं 7 cos 45, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमें जरूरत पड़ने वाली है इस वाले टर्म की, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं cos 45, कितना cos 45, यहां तक की बात कर रहे हैं, कितना ए डी वाले की डिस्टेंस के लिए, तो cos 45 क्या होगा, सेम आधार बटे कट, ठीक है। अब जो यहां पे हम क्या लेंगे, ए और डी, ए और बी, ठीक है, और ये कर्ण का डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना x है, तो मैं इसको डायरेक्ट x लिख देता हूं, तो यानी कहने का मतलब AD इक्वल टू मैं लिख सकता हूं x cos 45, समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं ई वाले पॉइंट के लिए, ई वाले पॉइंट के लिए भी हम क्या करेंगे cos 45 वाला यूज करेंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा a और b, ठीक है, cos क्या है आधार, यानी यहाँ 3.5 है, कहने का मतलब आधार कितना है ए और ई है, ठीक है, ए
और ई, और यहाँ पे कितना है 3.5, 3.5, यानी एई को मैं लिख सकता हूं 3.5 एंड कॉस 45। इतना समझ में आ गया। अब आपको देखो समझ में आने वाला है। देखो यहाँ पे हमारे दो चीजें हैं। अगर हम यहाँ इस तरह यहाँ सॉल्व करें, मोमेंट लेते हैं, R2 है और क्या है एफ R2 है, ठीक है, और यहाँ पे W/2 है और यहाँ पे W है, यानी इस पॉइंट पे हमें सॉल्व करना है। तो पहले W देखें तो इस तरीके से हमारा रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो हम एक चाहे एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व करो चाहे दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे कितना हुआ W इंटू ए ई, कितना हुआ W इंटू ए ई, ए ई कितना है 3.5 cos 45। समझ में आया। ए और ई डिस्टेंस लेते हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं 3.5 एंड cos 45। समझ में आ गया होगा। अब हम W/2 के लिए लेते हैं, तो यहाँ क्या क्या है W/2, ठीक है। और अगर हम ए और डी को देखें तो कितना है AD को x cos 45। तो यहां मैं लिख सकता हूं 0.5 W, क्योंकि यहाँ पे हमने W कंसिडर किया है, और ये हो गया x cos 45 माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों है क्योंकि ये अपोजिट इसके है, इस तरीके से हम ले रहे थे। यहाँ पे मोमेंट क्या है अपोजिट है, अपोजिट है ना। अब ये क्या है R2 इस तरीके से वर्क कर रहा है, R2 रिएक्शन फोर्स R2। अब कितने डिस्टेंस हमें चाहिए, यहाँ पे साइन B और C, A और C, ठीक है। तो क्या इतना हो गया BC के लिए 7 साइन 45, क्योंकि ये वाला हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या सॉल्व करें BC, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, कितना हो गया 7 साइन 45, ओके, माइनस। अब ये वाला बचा रिएक्शन फोर्स, ये वाला एफ R2 जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ R2 एंड AC, एफ R2 और AC कितना है 7 cos, यहाँ पे AC कितना है AC cos 45 है, cos 45 इक्वल टू 0। अब क्या करना है सबकी वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे cos 45 3.5 करेंगे कैलसी से, तो ये आ जाएगा 2.47 प्लस 0.5 है W है cos 45 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.5 W, और cos 45 का वैल्यू होता है 0.707 और x। अब साइन 7 साइन 45 ये कितना हो जाएगा 4.95, क्योंकि 94 के अप्रोक्सीमेट आएगा तो हम 95 ले लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया R2, सेम एफ R2 यहाँ पे कितना होगा साइन cos 45 के लिए 4.95, और ये हो गया एफ R2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 2.47 W प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 0.353 W और x, ओके ठीक है, माइनस ये कितना है 4.95 और R2 गिवन है, ठीक है। R2 के लिए देखो अभी हमने क्या निकाला था पीछे, देखो R2, R2 कितना है 0.25 W है। इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना निकल के आएगा 3.09 W निकल के आएगा। सेम 4.95 है, कितना है 4.95 है। चलो एक स्टेप लिख देता हूं एफ R2, एफ R2 कितना है एफ R2 0.25 W, कितना है 0.25 और W, ठीक है। और R2 सॉरी R2 0.625 था, ठीक है, कितना था 0.625, यहाँ पे देखो R2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया ये ऐसे। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना 2.47 W आएगा, और ये हो जाएगा 0.353 WX, ठीक है, माइनस 3.09, और ये W माइनस 1.23 W इक्वल टू 0। अब क्या करो जो WX है उसको साइड ले लो, ठीक है, तो ये कितना आएगा 0.353 W और x, और ये W वाले कॉलम है, ये वाला W, ये W, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस 1.85 W आएगा, ठीक है, ये इतना मिलेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू, हमें सॉल्व क्या करना है क्योंकि ये इक्वल में जाएगा,
तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.85 अपान 0.3 एंड 53 डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5.24 मीटर आएगा। और ये दोस्तों हमारा इसका होगा फाइनल आंसर। ये दोस्तों इसका है फाइनल आंसर कि हमारी जो x की वैल्यू है कितनी आएगी 5.24 मीटर आएगी। क्या पूछ रहा था कि हाउ हाइट विल इट बी व्हेन द लेडर स्लिप। तो हम कह सकते हैं कितना है 5.24 मीटर। यही दोस्तों इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर प्रैक्टिस करें।